हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद सर। होप सो अभी तक आपने ये वाली वीडियो पहले ही देख ली होगी, जहाँ पे मैंने आपको यहाँ पर इससे पहले ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किस तरह से ग्राफ पे क्या था इक्वेशन वाला प्लॉट करनी है वो आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करना शुरू करते हैं। 4 में क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू 3x-1, y इक्वल्स टू 3x एंड y इक्वल्स टू 3x प्लस में 1, जहाँ पर हमारे पास अब की बार b की वैल्यू दे रखी है। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहला इक्वेशन जो है लिखना शुरू करते हैं इसे। पहला क्या है, y इक्वल्स टू 3x-1। यहां पे सबसे पहले क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, जहां पर मुझे क्या करना है, अपने तीन कॉलम बनाए, एक तो x और एक y। जहां पर मैं क्या करूंगा, पहले x की वैल्यू पुट करूंगा। लेट करेंगे हम यहाँ पे क्या, कि जो x है वो मैंने मान लिया अब की बार पहले 0, और दूसरी बार लेट हमने क्या करना है, x की वैल्यू कितनी पुट करनी होती है हमें यहाँ पे, 1 करते हैं। तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू 0 रखी, तो मेरे पास क्या हो गया, y इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 0 और माइनस का 1। तो हो जाएगा y, 3 0 का 0 हो जाएगा हमारे पास, तो क्या बचेगा, माइनस का 1। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 1। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी रखने वाले हैं, 1 रखने वाले हैं। x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, 1 रखेंगे। जैसे ही हमने 1 रखेंगे यहाँ पे, y इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 1 और ये माइनस का 1। तो y इक्वल्स टू 3 1 जा 3 और माइनस का 1। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी बचेगी, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। जब x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का, सॉरी प्लस का 2 आ गया। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू 3x। वही सेम मैं क्या करूंगा, बॉक्स बना लूंगा भाई अपना। पहला काम क्या है, बॉक्स बनाना। ये तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड में भी कर रहा था, थर्ड में भी किया था। तो x और y, अब की बार पहले x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, 0। मैंने लेट कर लिया कि जो x है वो क्या है, 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 0 से। तो y इक्वल्स टू 3 को 0 से करें तो कितना हो जाएगा, 0। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। वहीं पर अब लेट करेंगे, जो x है हमारे पास वो लेट कर लिया कितना मैंने, 1। x की वैल्यू 1 लेट कर ली। तो y इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 1। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 1 जा 3। ठीक है। वहीं पर अब तीसरा क्या है, y इक्वल्स टू 3x प्लस में 1। तो इसका भी बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। y x हो गया और एक y हो गया। मैंने पहले लेट करा क्या, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या, ओ सॉरी, और एक बार x की वैल्यू क्या पुट करनी है मुझे यहाँ पे, 1। देखो x की वैल्यू 0 और 1 पुट करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि वैल्यू जल्दी आ जाती है हमारे पास। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 0 थी, प्लस में 1। 3 0 का 0, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 1। अब x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो y इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 1 प्लस में 1। तो y इक्वल्स टू 3 1 जा 3 और 1 4 हो गया। x की वैल्यू जब 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। इस तरह से यहाँ पर हमने क्या है, सारे कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अच्छा, ओरिजिन वाला केवल एक ही आ रहा है अब की बार में, तो देखो यहाँ पे सेपरेटली सॉल्व करेंगे कैसे। जैसे मेरे पास सबसे पहला पहला कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1, ये वाला हो जाएगा हमारे पास बिलो द ओरिजिन। ठीक है। वहीं पर हमारे पास x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2। ये वाला हो गया। ये दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इन दोनों पॉइंट को मैं जैसे ज्वाइन करूंगा एक लाइन बन जाएगी। बनाते हैं, यहाँ पे लाइन बनाते हैं, किस तरह से बनेगी देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया, इसे ज्वाइन करना शुरू करा। ठीक है, ये हो गई, और इसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ भी बढ़ा देता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पर एक लाइन बनी, जिसका मैं यहाँ पे नाम क्या लिखूंगा, y इक्वल्स टू 3x-1। पहला इक्वेशन आउटलाइन कर दिया। अब यहाँ पे चलते हैं दूसरे की तरफ में, दूसरे के कोऑर्डिनेट भेजता हूँ मैं यहाँ पर, जो कि क्या है मेरे पास, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, हमारे पास ये अलग कोऑर्डिनेट हो जाएगा। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3।
एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 3, हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। मेरे को करना है इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे को मिला देना है। इन दोनों पॉइंट को एक साथ मिलाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अ, हमारे पास में ये लाइन हो गई, लाइन को सिलेक्ट करा हमने। लाइन सिलेक्ट करने के बाद अपना ये कलर भी सिलेक्ट करा और इसको मैच करते हैं। यहाँ पर हमने इसको ओरिजिन से क्या कर दिया, मिला दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास क्या बन गई, लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। इसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ भी बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, ये रहा। और इस इक्वेशन का जो अब हमारे पास नाम है वो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, y इक्वल्स टू 3x। y इक्वल्स टू 3x, सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। तीसरी हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट होगा जो मैंने मार्क कर दिया अबाउ द ओरिजिन। और x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। वाओ, ये रहा। तो अब क्या करना है हमें यहाँ पे, सिंपल वही लाइन ड्रॉ करनी है। इस वाले को इस वाले से क्या करना है, मिला देना है। जैसे हम मिलाएंगे यहाँ पे लाइन बन गई हमारे पास। इस लाइन को मैं पूरा ड्रॉ कर लेता हूँ ठीक से। ये थोड़ा सा एक्सटेंशन ऊपर की तरफ में। तो हमारे पास में यहाँ पर इसका जो नाम होगा, अब नाम लिखते हैं y इक्वल्स टू 3x प्लस में 1। यहाँ पे आपको दिख रहा है तीनों लाइन कहीं ना कहीं पैरेलली जा रही है एक दूसरे के, क्या जा रही है, पैरेलली। इस तरह से हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिए हमारे पास फिर से फिफ्थ वाले में कितने तरीके, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तीन इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पे इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, जैसे y इक्वल्स टू माइनस का 2x और माइनस का 3। मुझे क्या कर लेना है, सिंपल यहाँ पे पहले एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है जहाँ पे मैं एक्स वाई वैल्यू लिखूंगा, मतलब कोऑर्डिनेट लिखूंगा अपने पास। तो ये पहला हो गया x और दूसरा क्या हो गया y। मैंने पहले लेट करा, यहाँ पे क्या लेट करेंगे कि जो x है उसकी वैल्यू कितनी, 0। तो y इक्वल्स टू माइनस का 2x की वैल्यू कितनी, 0 और माइनस का 3। तो y इक्वल्स टू 2 0 का 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 3। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 0 मानी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3 आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, लेट कर लेना है हमें यहाँ पे क्या, x इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू हमें क्या लेट करनी है, अब यहाँ पे 1 लेट कर लेनी है। तो हमारे पास में यहाँ पर y इक्वल्स टू माइनस का 2 और x की वैल्यू क्या रखी मैंने, 1 माइनस 3। तो y इक्वल्स टू माइनस को 2 को हम कहते हैं 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, -2 और ये -3। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस का 5। x की वैल्यू जैसे ही 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 5 आ गई। ये हमारे पास पहले कोऑर्डिनेट निकाल ले। दूसरी इक्वेशन से कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y इक्वल्स टू माइनस का 2x। सेम क्या करना है, हमें पहले बॉक्स बना लेना है अपना, जिसके अंदर अपने कोऑर्डिनेट लिखने वाले हैं, कौन से, एक तो x और एक y। तो हमें सबसे पहले लेट करना है क्या, कि जो हमारा x है वो किसके बराबर है, 0 के। x किसके बराबर, 0 के। तो हमारे पास जो y होगा वो इक्वल्स टू माइनस एक्स की वैल्यू 0। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू भी 0। अब हमें लेट करना है क्या, x इक्वल्स टू, यहाँ पे x इक्वल्स टू, x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, अब यहाँ पे 1। जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2। x की वैल्यू हमने क्या रखी है, यहाँ पे 1 रखी है। तो y इक्वल्स टू माइनस के 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन से भी क्या निकल गए, जनरेट हो गए, कोऑर्डिनेट जनरेट हो गए। वहीं पे तीसरा इक्वेशन हमारे पास क्या था, y इक्वल्स टू 2x प्लस में 3। तो हमारे पास में पहले हमने लेट करा क्या, कि जो हमारा x होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसको मैं 2 ठीक से बना देता हूँ, ये रहा। तो हमारे पास y इक्वल्स टू
जैसे ही मैं एक्स की जगह 0 पुट करूँगा तो 2 हट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 3। बॉक्स बना लेते हैं इसका। बॉक्स में सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3 आ गई। अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे, 1। एक्स की वैल्यू कितनी रख पुट करने वाले हैं, 1 पुट करेंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो वाई इक्वल्स टू 2, एक्स की वैल्यू 1 प्लस में 3। तो वाई इक्वल्स टू 1 ज़ा 2 प्लस में 3। तो वाई इक्वल्स टू किसको जाएगा, 5 के। तो हमारे पास में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। कंप्लीट कोऑर्डिनेट सारे फाइंड कर लिए। अब मैं इन कोऑर्डिनेट को प्लेस करूंगा। देखो पहले वाले को एक काम करते हैं ना, यहाँ पे अलग अलग कलर से करते हैं ताकि एक ही बार में सारे कोऑर्डिनेट प्लेस हो जाएं। तो सबसे पहले मैं इस वाले को मैं ब्लैक से करूंगा, ठीक है। इस वाले को मैं यहाँ पे करूंगा इसको ब्लू से। और थर्ड वाले कोऑर्डिनेट को प्लेस करूंगा मैं ग्रीन से। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले यहाँ पे प्लेस करना शुरू करता हूँ, ब्लैक वाले। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -3। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -3 हमारे पास यहाँ पर आएगा, ये हमारे पास बिलो द ओरिजिन। और एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -5। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -5। दूसरी वैल्यू हमारे पास ये हो गई। तो एक तो हमारे पास ये हो गया, दूसरे को मैं किससे करने वाला था, ब्लू वाले से। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया ओरिजिन पे ही। और एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -2। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -2। दूसरा हमारे पास ये हो गया। तीसरा देखते हैं, यहाँ पे तीसरा हमें ग्रीन से करना था। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3। ये रहा हमारे पास अबाउट द ओरिजन। और एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 5। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 5 हमारे पास ये हो गया। हमने यहाँ पे सारे बातें मार्क कर लिया। अब हमें सिंपल क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन हम करते हैं अब रेड से अब की बार। तो यहाँ पर ब्लैक वाले को ब्लैक वाले से मिला देंगे। ये पहली इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे लाइन बन गई। दूसरे वाले में ब्लू वाले को ब्लू वाले से मिलाते हैं, चलो। इसको मैं ऊपर की तरफ भी ले जाता हूँ, है ना, यहाँ पे। इसके से आप अच्छी लाइन खींच लोगे। यहाँ पे तो मेरे पास इसमें स्केल तो है नहीं, लेकिन फिर भी करते हैं। और तीसरा हमारे पास यहाँ पे कौन सी लाइन है, ये वाली। इस वाली लाइन को, इस वाले पॉइंट को इस वाले कोऑर्डिनेट से मिला दिया। बाकी एक्सटेंशन लगा दिया इस पे। ये रहा, तीनों हमारे पास क्या कर ली, लाइन कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन कैसे कैसे लिखेंगे, जैसे हमारे पास पहले वाली कौन सी थी, ब्लैक वाली। तो ये था हमारे पास, इसको नाम है y इक्वल्स टू माइनस का 2x और माइनस का 3। दूसरी वाली कौन सी है, ब्लू वाली, y इक्वल्स टू माइनस का 2x। तीसरी वाली हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू 2x प्लस में 3। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 5 के 5 क्वेश्चन क्या होते हैं स्टूडेंट, कंप्लीट होते हैं। साथ में हमारे पास इसमें एक काम और रह गया है, कौन सा, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कहते हैं कितनी, ओनली वन इक्वेशन। इसके बारे में देखो, यहाँ पे हम इसका ब्रीफ लिखते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑल लाइन हैव सेम स्लोप। हर एक लाइन की क्या है यहाँ पे, सेम स्लोप, जो कि क्या है हमारे पास, देखो हर एक में ये स्लोप दिखाता है 3 3 3। स्लोप हमारे पास क्या है यहाँ पर 3। दूसरा, लाइंस आर पैरेलल। ये सारी लाइन क्या है हमारे पास, एक दूसरे के पैरेलल दिख रही है। क्यों, डिफरेंट वैल्यू ऑफ बी शिफ्टेड लाइन अप एंड डाउन। वहीं पर हमारे पास फिफ्थ वाले में चलते हैं। फिफ्थ वाले के ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे लिखूंगा। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या है कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हैव सेम स्लोप।
वहीं पर जो मेरी सेकंड ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, y इक्वल्स टू 2x+3 हैज पॉजिटिव स्लोप। जो हमारे पास y इक्वल्स टू 2x+3 है, इसमें क्या है, पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है यहाँ पर। वहीं पर इसमें क्या है, ये नेगेटिव आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव स्लोप। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। और इसके साथ में हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। सो होप्स सो स्टूडेंट आपको ये पूरा का पूरा क्या आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये सारे सारे क्वेश्चन समझ में आए तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। वहीं पर अगर आप इस चैनल पे आज भी नए हैं तो क्या कर देना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको रेगुलर इस तरह से गणित मंजरी की वीडियोस मिलती रहे।